बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जीएम चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स में डॉक्टर जीएम चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको पता है कि हमारे मुल्क में आजकल सियासी महाज पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कल रात को जो भी हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के टीवी चैनल या मुख्तलिफ मीडिया सोशल मीडिया उस पर शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान में शायद टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बन रही है। यकीनन टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, चूँकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, मैंने लॉ पढ़ा, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े और उस हवाले से मेरे सामने अगर कोई शख्स टेक्नोक्रेट की बात करता है तो मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत क्या होती है या टेक्नोक्रेट क्या होता है। लेकिन हमारे मुल्क की जो 90% पॉपुलेशन है, बल्कि हो सकता है कि जो 97% पॉपुलेशन है, वो ये ना समझती हो कि टेक्नोक्रेट कौन होता है और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, इसे अंग्रेजी में टेक्नोक्रेसी भी कहते हैं, ये कौन सी गवर्नमेंट्स होती हैं। दुनिया के बहुत सारे मालिक हैं जहाँ पर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट मुख्तलिफ सूरतों में कायम है। अगर वो सियासी हुकूमतें भी हों तो तब भी उनमें टेक्नोक्रेट्स जो है उन पर डिपेंड किया जाता है और उनकी राय का एहतराम किया जाता है। तो जनाब, मैं आपको बताता हूं कि ये टेक्नोक्रेट क्या होता है। टेक्नोक्रेट को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो टेक्नोक्रेट से मुराद होती है एक एक्सपर्ट, एक माहिर, कोई वो शख्स जो अपने मुतलका फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसे टेक्नोक्रेट कहते हैं। फर्ज करेंगे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उसका अगर कोई इकोनॉमिस्ट है तो उसे हम टेक्नोक्रेट करेंगे। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो अगर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो कि सिस्टम में और गवर्नेंस सिस्टम में माहिर है तो उसे हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहेंगे, वो भी एक टेक्नोक्रेट है। इसी तरह अगर कोई स्टैटिस्टिक का शोबा है, शुमारियात का शोबा है, कोई उसमें माहिर हो सकता है, कोई बैंकिंग में माहिर हो सकता है, कोई इंडस्ट्री में माहिर हो सकता है, कोई एग्रीकल्चर में माहिर हो सकता है या कोई इंडस्ट्री के शोबे में माहिर हो सकता है। तो वो तमाम लोग जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको आम फहम ज़बान में हम टेक्नोक्रेट यानी कि अंग्रेज़ी में उनको टेक्नोक्रेट और उर्दू में उनको माहिरीन कहते हैं। तो अक्सर देखें कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, कहा जाता है कि इनका हक होता है कि वो गवर्नमेंट करें, लेकिन पॉलिटिशियन के पास ना तो एजुकेशनल एक्सपर्टीज होती है कि वो सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझ सके। तो अक्सर जैसा कि आपने अमेरिकन सिस्टम देखा है तो उसमें अमेरिकन सदर जब इलेक्ट होता है तो कुछ लोग तो वो होते हैं जो उसकी पार्टी के होते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने उनकी पार्टी को सपोर्ट किया होता है, लेकिन वो मुख्तलिफ फील्ड्स में एक्सपर्ट्स होते हैं यानी कि टेक्नोक्रेट्स होते हैं। तो फिर उन टेक्नोक्रेट्स को मुख्तलिफ किस्म के ओहदे यानी कि सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे दिए जाते हैं और उनको मुतल्लिका रेलेवेंट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज का जो डिपार्टमेंट या वजारत होती है उन्हीं में ओहदे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट जिसमें टेक्नोक्रेट्स जो हैं अपनी एक्सपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए फैसले करें तो उस हुकूमत को हम टेक्नोक्रेट हुकूमत भी कह सकते हैं। तो अब देखें कि पाकिस्तान में ये बात क्यों कही गई है। ये कमोबेश मैंने देखा है कि हर 10-15 साल के बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की बात की जाती है। बल्कि 60s में जब अयूब खान साहब का दौर था तो उसमें एक कैबिनेट ऑफ ब्रिलियंट्स के नाम से थी। तो वो कैबिनेट ऑफ ब्रिलियंट्स में ऐसे लोग शामिल थे जो कि अपने अपने जो फील्ड्स हैं उनमें बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, माहिरीन थे, यानी कि वो टेक्नोक्रेट्स थे। तो आप देखते हैं कि जो हमारा 60s का दौर है उस दौर में हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकानमी में या बहुत सारे जो शोबे हैं उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी। तो आप देखें कि फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर आता है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में
उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करते हुए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए ग्रेजुएशन की शर्त मुकर्रर कर दी कि हर वो शख्स नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ सकता है जो कम अज़ कम ग्रेजुएट यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन BA BSc या उसके बराबर हो। तो उसका मकसद भी यही था कि ऐसे लोगों को सियासी मैदान में लाया जाए जो कम अज़ कम बुनियादी समझ बूझ या इल्म तो रखते हों कि उनने सिस्टम कैसे चलाना है। लेकिन फिर जरदारी को सदर बनाने के लिए पीपल पार्टी ने आइन में और कानून में अमेंडमेंट करके तो वो जो BA की शर्त थी उसको ख़त्म कर दिया। तो आज हमारे मुल्क में कोई भी वडेरा, चाहे वो चिट्टा अनपढ़ हो, वो अंगूठा छाप हो या वो कुछ भी हो, अगर वो वोट खरीद सकता है या लोग उसको पसंद करते हैं और वो इलेक्शन जीत सकता है तो वो पार्लियामेंट में भी आ सकता है और पार्लियामेंट में जब आएगा तो फिर वो वज़ीर भी बन सकता है। जब वो वज़ीर बनेगा तो यकीनन वो कैबिनेट में भी बैठेगा और मुल्क की जो तकदीर है उसके फैसले भी करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि हमारे मुल्क में कहते हैं कि एक अदद, मैं नाम नहीं लूँगा, कि एक अदद वज़ीर रहे हैं जो कि वज़ीर तालीम थे जबकि वो तालीम से बेबहरा थे। तो फिर जनाब कहते हैं कि जब वो उनने वजारत तालीम को टेक ओवर किया और उनके सामने एक फ़ाइल लाई गई तो उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को पूछा कि बताएं जी कि मैंने इस फाइल पे क्या करना है। अब जाहिर है प्राइवेट सेक्रेटरी को तो पता था कि वज़ीर साहब जो हैं वो चिट्टे अनपढ़ हैं, तो या उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वज़ीर साहब की तालीम कितनी है। तो उन्होंने कहा जी कि अगर आपने फ़ाइल पढ़ ली है तो फिर जो आप फैसला चाहें कर सकते हैं, तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर आप इस पे सीन लिख दें। तो सीन लिखने का मतलब ये है कि फ़ाइल में जो भी तजवीज़ है, जो प्रपोज़ल है, आप उससे एग्री करते हैं। तो कहते हैं जी कि वज़ीर मौसूफ़ ने उस पर उर्दू में सीन लिख दिया। तो फिर जनाब उसके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे उन्होंने उनको बताया जी कि जनाब मेरा मकसद ये उर्दू वाली सीन नहीं था, मेरा मकसद अंग्रेज़ी वाली सीन था, जिसका मतलब ये होता है जी कि आपने इस फाइल को पढ़ लिया है और इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो कुछ आया है उससे एग्री कर लिया है, यानी कि आपने इसको देख लिया। तो जनाब अगर इस किस्म के लोग वज़ीर बनेंगे तो फिर यकीनन मुल्क भी तबाह होगा, मुल्क की इकानमी तबाह होगी, मुल्क के अदारे भी तबाह होंगे, बल्कि वो जिस तरफ भी जाएंगे वो सारे के सारे अदारे तबाह हो जाएंगे। ये देखें, ये एक दिन में नहीं होता। रियासतों के मामलात या किसी घर के मामलात या किसी फैक्ट्री के, किसी कारखाने के, किसी अदारे के मामलात में जब बदनज़मी आती है, जब इनकम्पिटेंस आती है, तो वो साल डेढ़ 2-4 साल में वो अदारा अल्टीमेटली तबाह बर्बाद हो जाता है। तो हमारे मुल्क में भी जब 5-10 साल या 2-3 टर्म्स मुसलसल पॉलिटिशियंस हुकूमत करते हैं तो हमारे पॉलिटिशियंस की काबिलियत का आप सबको पता है, वो कितने काबिल होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे भी हों। तो फिर वो हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इकानमी है, वो शुमारियात का सिस्टम है, वो इंडस्ट्री का सिस्टम है, वो प्रोडक्शन का सिस्टम है, या कोई भी सिस्टम है, उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। फिर जनाब सियासतदानों की जो कारगुजारी है उसको नोट करने के बाद फिर 5-10-15 साल के बाद ये आवाज़ उठती है कि जनाब अब टेक्नोक्रेट्स को लाया जाए, यानी कि माहिरीन को हुकूमत में लाया जाए जो आके जो सिस्टम है उसकी इस्लाह करे। तो इस तरीके से टेक्नोक्रेट वो शख्स होता है जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो जब उन्हीं टेक्नोक्रेट्स को हुकूमत के मामलात में शामिल कर लिया जाता है और उनको उनकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ में एक वजारत दे दी जाती है या उस वजारत में तैनात कर दिया जाता है, तो फिर वो अगर सियासी गवर्नमेंट हो तो उसके वज़ीर की वो मदद करता है, तो अगर वो ख़ुद वज़ीर हो तो फिर वो कैबिनेट में बैठकर
अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से तजावीज़ देता है और गवर्नमेंट को यानी कि काबीना को फैसले करने में मदद देता है। तो जनाब, अब आप यकीनन समझ गए होंगे कि टेक्नोक्रेट क्या होता है और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट क्या होती है। यकीनन पाकिस्तान जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर पे जिसमें सियासी इंतज़ामी अबतरी मौजूद हो, वहाँ पे अगर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जाएगी तो यकीनन चूँकि वो एक्सपर्ट लोग होते हैं तो वो काफ़ी बेहतरी ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मज़ीद जो मौज़ूआत है वो मैं लेकर हाज़िर होता रहूँगा। खुदा हाफिज़।